नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में ट्रेड यूनियनों की संयुक्त समिति जेसीटीयू और संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम जिला समिति बीदर द्वारा अपनी मांगों को लेकर निकाली गई रैली। पंडित पुटराज गवाई संगीत सोसाइटी द्वारा बीदर के पत्रिका भवन में आयोजित की गई प्रेस मीट। बीदर में विभिन्न संगठनों द्वारा प्रेस मीट की गई आयोजित। बेंगलुरु भगदड़ मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार से कहा, हमारी अनुमति के बिना आरोप पत्र दाखिल न करें। संसद की स्थायी समिति की अहम बैठक, हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने को लेकर हो रही चर्चा। राजस्थान के रतनगढ़ में जगुआर फाइटर प्लेन हुआ क्रैश, राजल देसर के पास हुआ हादसा, पायलट समेत 2 की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। आज बुधवार को बीदर में ट्रेड यूनियनों की संयुक्त समिति जेसीटीयू और संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम जिला समिति बीदर द्वारा आईबी से लेकर अंबेडकर सर्कल, भगत सिंह सर्किल से तहसील ऑफिस और डीसी ऑफिस तक अपनी मांगों को लेकर एक रैली निकाली गई, जिसमें 1991 से देश में लागू वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के कारण देश की आर्थिक नीति पूरी तरह से पूंजीपतियों और कारपोरेट कंपनियों के पक्ष में काम कर रही है और इस आर्थिक नीति ने देश में बहुसंख्यक राजनीति और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। एक और धन और पैसा केंद्रित हो रहा है, दूसरी ओर घोर गरीबी बढ़ रही है। इसलिए देश के ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा ने 9 जुलाई 2025 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, जिसकी पृष्ठभूमि में बीदर में ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा की संयुक्त समिति ने माननीय जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों से निम्नलिखित मुद्दों पर मांग की। संघर्षों से प्राप्त श्रम अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है और सरकार ने श्रमिक आंदोलनों को रोकने के लिए कड़े कानून लागू किए हैं तथा लोकतंत्र के अधिकार को छीना जा रहा है। कई याचिकाओं और विरोध प्रदर्शन के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और गर्म भोजन श्रमिकों को नियमित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम उन्हें सरकारी कर्मचारी मानते हैं और आज की आम हड़ताल के माध्यम से मांग करते हैं कि उनका वेतन 25,000 रुपए किया जाए। निर्माण श्रमिकों और गिग वर्कर्स जो असंगठित श्रमिक है, उनको भी सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। कृषि श्रमिकों के लिए अपना स्वयं का कल्याण बोर्ड बनाया जाए। बगैर हुक्म काश्तकारों पर वन अधिकारियों और पुलिस द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को रोके और लंबित फॉर्म संख्या 50, 53 और 57 के निपटारे का तुरंत आदेश जारी करे। बीदर सरकारी चीनी मिल हलीकेड़ा बी तालुका उमनाबाद में बीदर जिला बीदर को पुनः चालू किया जाए। प्रबंधन बोर्ड को समाप्त किया जाए। राज्य सरकार औद्योगिक विकास के नाम पर ग्रामीण बेंगलुरु में देवनहल्ली के निकट लगभग 13 गाँव के किसानों की लगभग 1800 एकड़ भूमि का अधिग्रहण बंद करे। 10 किसानों की भूमि चली गई है, उन्हें आज के बाजार मूल्य पर भूमि का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर आम हड़ताल के माध्यम से प्रतिरोध शुरू किया जाना चाहिए। उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को उनके मंडल के माध्यम से एक याचिका प्रस्तुत की गई है। महेश नाडगौड़ा सह संयोजक ट्रेड यूनियनों की संयुक्त समिति बीदर, नजीर अहमद संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा, आरपी राजा सह संयोजक ट्रेड यूनियनों की संयुक्त समिति बीदर, बाबूराव हुन्ना संयोजक ट्रेड यूनियनों की संयुक्त समिति बीदर और सुशीला हट्टी और अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गी का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कर्नाटक राज्य अंगनवाड़ी कार्यकर्तರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕರ ಫೆಡರೇಷನ್ ಎಪಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾದಂಥ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ। ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದೆವು। ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಬೀದಿಗಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗೌರವದಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಗೌರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದಂಥ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ। ಆದರೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಡಬ್ಬಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅದ, ಆ ಡಬ್ಬಾ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ FRS ಮಾಡಿರಿ, ಪೋಷಣ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು। ತಕ್ಷಣ ಅದು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು। ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ, MA ಬಿಡಿ LLB ಓದಿನವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು। ಆದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಟ್ರೈನ್ ನೀವು ಮಾರಾಟದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಿಂದ 8 ತಾಸು ದುಡಿಮೆ ಕಾಲ ಇತ್ತು। ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು 8 ತಾಸು ಬಿಟ್ಟು 10 ತಾಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ 10 ತಾಸಿನಿಂದ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ? ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳತ್ತಾರ? ಅವರು ಅದಾನಿ, ಅಂಬಾನಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರ। ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಎದುರು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ಅನ್ನೋರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತ್ತಾರ। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಏನದ
ನೆಹರು, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. ಏನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಡುಡಿಯದ ಮೈಲಾರ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋದ್ರಿ, ತಂದಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಆಸ್ತಿ ಮಗ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಏನು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, BHL ಆಗ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವು ದೇಶದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು, ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು, ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಹೋಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೀದಿಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 2011 ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಗುಜರಾತ್ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಆಗ್ಯದ. ಗುಜರಾತಿನ ಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 2011 ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿದು ಮನೆ ಕುಂತಾರ 11 ಹಿಡಿದು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಸ್ತರೂ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ. 2003 ಹಿಡಿದು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ. ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ದ್ರ ಜುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೂ ಅಂದಿರಂತ. ಇದ್ದಿಂದ್ರಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರನೇ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಅದಂತ. ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲಂತ. ಎಂತ ಮಾನಗೆಟ್ಟ ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಗಾರ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಅದಂತ ಇವ್ರಿಗೆ. ಈ ಉಳಿದವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ 40 ವರ್ಷ 42 ವರ್ಷದಿಂದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭೀ ಹಣ ಬಿಸಿ ಊಟ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು ರೇಖಾ ಹನುಮಂತೂರ್ಕರ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಬಿಸಿ ಊಟ ನೌಕರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 24 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 24 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೀ ನಮ್ಗೆ 4,600 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದೊಳಗೆ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಬರೀ ಅನ್ನ ಸಾರು 2002 ಬರೀ ಅನ್ನ ಸಾರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. पंडित पुटराज गवाई संगीत सोसाइटी के अध्यक्ष नागेंद्र दांडे के नेतृत्व में बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट को संबोधित करते हुए पंडित पुटराज गवाई संगीत संस्थान के अध्यक्ष नागेंद्र दांडे और संगठन सचिव जगदीश बिरादर ने कहा कि 31 जुलाई को बॉलीवुड के महान गायक मोहम्मद रफी की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम तुझको तेरे बाद जमाना ढूंढेगा शीर्षक पर संगीत रस मंजरी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पुराने और नए हिंदी फिल्मों के गाने प्रस्तुत किए जाएंगे। इस प्रेस मीट में कार्यकारी अध्यक्ष एम ए जब्बार, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश टोटे ने संबोधित किया। केबी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಅದು ನನ್ನ 25ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದು 25ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 40 ಜನ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವತ್ತೇನಪ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು, ಬೀದರ್ ಜನರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗುರುದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು 31ನೇ ಜುಲೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ 2010ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. 10ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುಮಾರು 25 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮದು ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು 26ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಜುಲೈ 31ರಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು 26ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಾಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬರೀ ನಾವು ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡ್ಬೋದು, ಅದು ಲೈಫಿಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 60ರಿಂದ 65 ಜನ ವಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನುಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. 65 ಜನ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರಗಳು ನುಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತಂಡ ಕರೆಸಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ PUC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀಟ್ JEE ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.
कल्याण कर्नाटक अनएडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट बोर्ड एसोसिएशन, कन्नड़ संरक्षण समिति, कन्नड़ साहित्य परिषद, कन्नड़ समर्थक संगठनों और शिक्षाविद रेवण सिद्धप्पा जलादे के नेतृत्व में बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। प्रेस मीट को संबोधित करते हुए शिक्षाविद रेवण सिद्धप्पा जलादे ने कहा कि निम्नलिखित संगठन उपस्थित है: कल्याण कर्नाटक अनएडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट बोर्ड एसोसिएशन बीदर, कन्नड़ संरक्षण समिति और कन्नड़ साहित्य परिषद, कन्नड़ समर्थक संगठन, कर्नाटक राज्य अनएडेड स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट बोर्ड और कर्मचारी संघ बेंगलुरु, कर्नाटक निजी शैक्षणिक संस्थान एसोसिएशन बेंगलुरु। उन्होंने कहा कि कन्नड़ स्कूलों की सुरक्षा और स्कूलों पर लगाई गई शर्तों में ढील देने की मांग को लेकर राज्य भर में 1 दिवसीय धरना और सत्याग्रह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर कन्नड़ समर्थक संगठनों, कल्याण कर्नाटक अनएडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट बोर्ड एसोसिएशन के नेता उपस्थित थे। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2022ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು 2020ರಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು ಉಳಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಳಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೋಜ ಜೋಶಿಯವರು ಬೀದರ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಳಿಲೇನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರುಗ ಇಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎದುರಿಟ್ಟಾಗ ಆದರಣೀಯ ಜೋಶಿಯವರು ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ 2 ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮೊದಲನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರಂದು ಆದರಣೀಯ SL ಭೈರಪ್ಪರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಮಿಡ್ನಾವಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹೇಶ್ವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಾಗಿ 7 ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಳಿಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 7 ಮಾನದಂಡಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಇರಲಿ, ಅನುದಾನಿತ ಇರಲಿ, ಅನುದಾನ ಸಹಿತ ಇರಲಿ, ಆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ 7 ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ 1 ವರ್ಷ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಯಾರೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 75 ಜನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರಜಗಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅರಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು, ಅನೇಕ ಜನರು ಸೇರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಉಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾಳ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 7 ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಭಾಳ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಭಾಳ ದುರದೃಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉಳಿಯೋದಂತೂ ಒಂದು ಭಾಗ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಗೋತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ನಾವು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ, ಹೀಗಾದರೆ ಬಗೆಹರಿಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಒಂದು ನಾವು ಬೀದರ್ದಿಂದ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಬೀದರ್ದಿಂದ ಈ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲ 4-5 ಸಂಘಟನೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಆಯಿತು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಳಿವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೋರ್ಕೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕಳೆದ 15 ದಿವಸ ಕೆಳಗಡೆ 3 ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಜನ, ಬೀದರ್ದಿಂದ 12 ಜನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಒಂದು 3 ಜನ ಬಂದಿರು, ಒಟ್ಟು 15 ಜನ ಈ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆವು. ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಕರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಸಲು ಏನಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಉಳಿಬೇಕು ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಡೆದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಳಿಲು ನಾವು ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಸುಮಾರು 1 ತಾಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಸಹಿತ ಏನೇನು ದುಸ್ಥಿತಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಮರಣಹೋಮ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾದ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರದಂತೂ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕು ಅಂತ 1000 ಜನ ಬೀದಿಗಳವರು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಿಳಿಮನಿಯವರು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರು 1.5 ತಾಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆವು ನಾವು, ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಯಿಂದ, ಹೇಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇವೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ದುಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಖಾಸಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅನುದಾನಿತ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದಾಗ ಭಾಳ ನೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದಾಗೂ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಭಾಳ ನೊಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾನು. केपीसीसी कांग्रेस स्टेट ऑपरेटिव सेल के चेयरमैन धनराज तालमपल्ली का आज बसवा कल्याण में भव्य स्वागत किया गया। केपीसीसी कांग्रेस स्टेट ऑपरेटिव सेल के चेयरमैन बनने के बाद पहली बार बसवा कल्याण आए धनराज तालमपल्ली का उनके चाहने वालों ने बसवा कल्याण के बंगले से लेकर बसवेश्वर चौक तक बाइक रैली निकाली और हर चौक पर लगे महापुरुषों के स्टैचू को मालार्पण किया गया। इस रैली में भारी संख्या में शामिल हुए। रैली खत्म होने के बाद बीकेडीबी हॉल में एक समान कार्यक्रम किया गया। इस प्रोग्राम में पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल, चंद्रशेखर पाटिल, अभिषेक आर पाटिल, गुंडू रेड्डी, माला बी नारायण राव, अरुण दलवी, पुंडलिक राव और कई सारे लीडर्स, कार्यकर्ता और जनता उपस्थित थे। कार्यक्रम के समापन के बाद धनराज तालमपल्ली ने मीडिया से बात की। बसवा कल्याण से संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बसवा कल्याणದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮಾಡಿದಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾಜಿ ಅವರು, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ಜಿ ಅವರು, ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳಾಗಲಿ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಣೆ ಬಡಿದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 4 जून को एम चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ से संबंधित प्राथमिकियों में उसकी अनुमति के बिना अंतिम रिपोर्ट आरोप पत्र दाखिल न करे। न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्णा कुमार ने यह निर्देश रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड RCSPL, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB IPL टीम का प्रबंधन करती है, और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स लिमिटेड द्वारा दायर याचिकाओं पर नवाई के बाद दिया। सुनवाई के दौरान RCSPL के वकील ने कहा कि वे जांच में सहयोग कर रहे हैं और यदि इस बीच आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया तो उन्हें होने वाली क्षति की भरपाई नहीं हो सकेगी। दूसरी ओर सरकारी वकील ने कहा कि अगले 1 सप्ताह या 10 दिनों में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जांच पूरी होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। अदालत ने पहले दिए गए अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाते हुए सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में केंद्र और राज्य सरकारों की श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत CITU के तत्वावधान में मजदूरों ने संगारेड्डी जिले के जहीराबाद कस्बे में एक विशाल रैली का आयोजन किया। यह रैली कस्बे के तहसीलदार कार्यालय से राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए RDO कार्यालय तक निकाली गई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए श्रम संहिताओं को तत्काल निरस्त करने की मांग की। उन्होंने श्रमिकों के लिए 26,000 रुपए का न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग करते हुए नारे लगाए। बाद में उन्होंने RDO कार्यालय पर विरोध
विरोध प्रदर्शन किया और आरडीओ को एक ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में सीआईटीयू नेताओं, विभिन्न उद्योगों के ट्रेड यूनियनों के नेताओं और श्रमिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर संगारेड्डी जिला सचिव शैलू ने मीडिया से बात की। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్మిక కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు ఉపసంహరించుకోవాలని, కార్మిక వ్యతిరేక 4 లేబర్ కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి దేశవ్యాప్తంగా 40 కోట్ల మంది 10 కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు సార్వత్రిక సమ్మె జయప్రదం జరుగుతూ ఉంది. ఈ సమ్మె జయప్రదం చేసిన కార్మిక వర్గానికి ముందు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. 100 సంవత్సరాల క్రితం పోరాడి సాధించుకున్న హక్కులు, చట్టాలు 29 కార్మిక చట్టాలను మోడీ వచ్చిన తర్వాత 4 లేబర్ కోడ్లుగా తేవడం జరిగింది. ఆ 4 లేబర్ కోడ్ల వల్ల యూనియన్ పెట్టే హక్కు, ఇవాళ వేతనం పెరిగే హక్కు, సమ్మె చేసే హక్కు, అట్నే మహిళలు రాత్రి సమయంలో డ్యూటీలు చేశారనే పద్ధతి, ఇవాళ పని గంటలు 8 నుంచి 12 గంటలు పెంచుకునే విధంగా ఇవాళ ఈ కోడ్లో ఉన్నాయి. జరుగుతుంది. కార్మికుడు బతికే పరిస్థితి ఉండదు. అందుకే కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. 142 కోట్ల మందిలో देश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा विषय पर ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और संस्कृति से संबंधित संसद के स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक संसद परिसर में चल रही है। बैठक की शुरुआत में डीजीसीए देश में हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए उठाए गए नए कदमों के बारे में एक विस्तृत प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। डीजीसीए के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी संसद की स्थायी समिति को एयरपोर्ट सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। सांसदीय समिति के सामने एयर इंडिया, इंडिगो जैसे प्राइवेट एयरलाइंस के साथ साथ हेलीकॉप्टर ऑपरेटर को भी बुलाया गया है। एमएनएस कार्यकर्ता इन दिनों काफी चर्चा में। मराठी और हिंदी भाषा को लेकर पिछले एक हफ्ते से लगातार विवाद बना हुआ है। इसी बीच वाशिम से एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर एमएनएस कार्यकर्ता को गुंडागर्दी करते देखा जा सकता है। एक टोल प्लाजा पर सड़क चालू होने से पहले टोल वसूलने का आरोप लगाते हुए कुछ कार्यकर्ताओं ने टोल पर तोड़फोड़ मचा दी। पूरा मामला टोंडगांव टोल बूथ का है, जहां पर मन से कार्यकर्ता तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। कार्यकर्ताओं ने टोल बूथ पर रॉड से हमला कर शीशे तोड़ दिए। पुलिस अधीक्षक अनुज तारे के अनुसार 3 आरोपियों ने टोल मैनेजर से 5000 रुपए छीन लिए। टोल नाके पर काफी तोड़फोड़ भी की। अनुज तारे के अनुसार कुछ दिन पहले टोल मैनेजर से पैसे की डिमांड भी की थी। 3 आरोपियों वाहतुक विंग जिला अध्यक्ष गजानन वरागड़े, शहर अध्यक्ष उमेश टोनमारे, सीताराम चावड़े, इन पर एफआईआर हो चुकी है। तीनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उन्हें तलाश रही है, जिसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। राजस्थान के रतनगढ़ में फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक फाइटर प्लेन राजलदेसर के पास क्रैश हुआ। इस हादसे में पायलट समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। क्रैश की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई है। ग्रामीणों की सूचना के अनुसार आसमान में तेज हवाएं आने के बाद खेतों में आग की लपेटे और धुआं उठता देखा गया। डिफेंस सूत्रों की खबर के मुताबिक क्रैश हुआ फाइटर प्लेन भारतीय वायुसेना का जुगवार है। 2 लोगों के घायल होने की भी बात कही जा रही है। हालांकि हताहतों की सटीक संख्या, पायलट या पायलटों की स्थिति, क्रैश का समय, जेट ने किस लिए उड़ान भरी थी, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजस्थान में वायुसेना के कई अड्डे हैं, जिनमें एक जोधपुर और दूसरा बीकानेर में है। अप्रैल में गुजरात के जामनगर के पास वायुसेना का एक जगुआर लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। क्रैश साइट पर जेट का मलबा बिखरा हुआ मिला है, जिसमें आग लगी हुई है। जैसे ही फाइट जेट के क्रैश की खबर फैली, वैसे ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कलेक्टर अभिषेक सुराना और स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंचने वाली है, ताकि घटनास्थल को सील कर जांच शुरू की जा सके। गांव वालों ने बताया कि विमान क्रैश के तुरंत बाद खेतों में आग लग गई थी, जिसे ग्रामीणों ने अपनी ओर से बुझाने का पूरा प्रयास किया।
इन दिनों नोबेल पुरस्कार खूब चर्चा में। यह पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और भौतिक जैसे हर सेक्टर में लोगों के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाए। इसके लिए पाकिस्तान और इजराइल ने उन्हें समर्थन दिया। वहीं अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुछ ऐसी ही मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब के मोहाली में एक पुस्तक विमोचन समारोह में मौजूद थे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और कई आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद थे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में राज्यपाल की ओर से लगाई गई तमाम बाधाओं के बावजूद वहां काम करने के लिए वह नोबेल पुरस्कार के हकदार है। पूर्व सीएम का यह बयान दिल्ली में पहले रह चुकी उनकी सरकार और उपराज्यपाल समेत केंद्र सरकार के बीच चले खींचातान के जिक्र के दौरान सामने आया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में ट्रेड यूनियनों की संयुक्त समिति जेसीटीयू और संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम जिला समिति बीदर द्वारा अपनी मांगों को लेकर निकाली गई रैली। पंडित पुटराज गवाई संगीत सोसाइटी द्वारा बीदर के पत्रिका भवन में आयोजित की गई प्रेस मीट। बीदर में विभिन्न संगठनों द्वारा प्रेस मीट की गई आयोजित। बेंगलुरु बगदर मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार से कहा, हमारी अनुमति के बिना आरोप पत्र दाखिल न करें। संसद की स्थायी समिति की अहम बैठक, हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने को लेकर हो रही चर्चा। राजस्थान के रतनगढ़ में जगुआर फाइटर प्लेन हुआ क्रैश, राजल देसर के पास हुआ हादसा, पायलट समेत 2 की हुई मौत। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।